हेलो दोस्तों, लब का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और हम बात करेंगे आज की एक्चुअल में एक जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्या चाहता है। ठीक है, अगर अभी जो मेरी वीडियोस अभी लड़कियां देख रही हैं उनको अभी अच्छे से पता होगा कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक्चुअल में जो उनका बॉयफ्रेंड है वो क्या चाहता है उनसे। एक्चुअल में किसी को नहीं पता होता, ज़्यादा बहुत रेयर ही लोग होंगे जिनको पता होता है कि उनका जो बॉयफ्रेंड है, उनका जो पार्टनर है वो उनसे क्या चाहता है एक्चुअल में, और वो सोचते ही नहीं है। तो किसी किसी की लाइफ में ऐसा भी होता है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कभी सब चीज़ों को लेके अच्छे से सोचा नहीं, गौर से सोचा ही नहीं कभी कि यार एक्चुअल में उसको वो चीज़ चाहिए जो हम उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे आज बहुत डिटेल में बात करूँगा। और इसमें क्या आपको सोचना है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसको ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है और वो चाहता है कि इसी से उसकी बेसिकली खुशी जुड़ी होती है और वो चाहता है कि आप वो चीज़ करो। ठीक है, कुछ लोग होते होंगे जो करते भी होंगे आपने से, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे हो जाती है प्रॉब्लम और आगे जाके फिर वैसे ही रिलेशनशिप में फिर प्रॉब्लम आ जाती है, दरार आ जाती है, फिर आगे जाके कई लोग का ब्रेकअप हो जाता है। तो बाद में फिर हम सोचने लग जाते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ जो ब्रेकअप हो गया। हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, सामने वाला हमें ब्लेम करता है। ठीक है, लेकिन इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा उसको क्या चाहिए होता है। सबसे जो नंबर वन है वो तो सबसे कॉमन है कि उसको आपसे लव चाहिए। ठीक है, आपसे, क्योंकि वो आपसे ही हर चीज़ जो है एक्सपेक्ट करता है कि आपसे उसको खुशियाँ मिले। ठीक है, तो सबसे नंबर वन है जो लव है। ठीक है, जो कि सबसे नॉर्मल है, ये तो चाहिए चाहिए, स्टार्ट ही यहीं से होता है। ठीक है, नंबर सेकंड उसको चाहिए होता है आपसे, वो चाहिए होता है केयर। वो चाहता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड हो वो उसकी केयर करे। ठीक है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड करती हैं, लेकिन कई गर्लफ्रेंड ऐसी होती है जो केयर बिल्कुल नहीं करती हैं। वो बस सब कुछ पूछेगी लेकिन कभी ये नहीं पूछती हैं यार कि आप कैसे हो। अगर 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 वो किसी दिन किसी सैड भी है तो ये भी नहीं पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कई ऐसी गर्लफ्रेंड्स होती हैं जो ऐसा करती हैं, ऐसा आप मत करो। ठीक है, एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड एक्सपेक्ट वो आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन उसको चाहिए होता है, उसको आपसे एक केयर चाहिए होता है, आप उसका ख्याल रखो। ठीक है, उसे अच्छा लगता है अगर आप नॉर्मल है उसके लिए कुछ करोगे भी नहीं ना, लेकिन अगर आप एक बार बोल भी दोगे ना कि यार कि कैसे हो, तबीयत कैसी है, या अजीब तरीके से बात करो, क्या हुआ मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे करके सामने वाले को अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया केयर। नंबर थर्ड जो होता है वो उसको चाहिए होता है इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, अगर 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 आप दोनों में म्यूचुअल होगी ये चीज़, अगर इमोशनल सपोर्ट का, तो ये आपकी बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, कई लोग ऐसे जो इमोशनल सपोर्ट होता ही नहीं है बिल्कुल दोनों में, उससे क्या होता है कि वो बिल्कुल पतली डोर की तरह रहता है, कभी भी टूट सकता है आपका। ठीक है, तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट में आते हैं वो क्या है, वो बेसिकली है कमिटमेंट। हर एक बॉयफ्रेंड ना अपने गर्लफ्रेंड के साथ ना अपना आगे का फ्यूचर देख के चलता है। ठीक है, 90% तो देख के चलते ही चलते हैं, बट 10% उन फेक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% एक कमिटमेंट चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से कि यार सामने आगे कोई फ्यूचर भी हो उनका, और वो गर्लफ्रेंड उससे इस चीज़ के लिए बात करे, वो दोनों एक दूसरे से बात करें। अगर गर्लफ्रेंड इस चीज़ों के लिए टाल रही है, ठीक है, अगर वो कमिटमेंट ही नहीं कोई दे रही है, ठीक है, वो कह रही है कि जैसा चल रहा है चलने दो, इसका मतलब है कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है और आपके लिए कोई फ्यूचर नहीं देख रही है। शादी तो दूर की बात है, आप दोनों का लंबा भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ आप बिल्कुल साइड हो लो, आप बिल्कुल ही निकल लो आप इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कमिटमेंट। ही सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कमिटमेंट चाहिए होता है एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ कमिटमेंट करो उसको। ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में भी उसको बोलो और प्लान करो आप दोनों मिलके। ठीक है, उसके बाद एक बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए होता है, एक बॉयफ्रेंड को चाहिए होता है यार कि रिस्पेक्ट। ठीक है, कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी रिस्पेक्ट करे। अगर 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 उसकी गर्लफ्रेंड रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसे चाहिए होता है यार एक गर्लफ्रेंड उसकी रिस्पेक्ट करे हर चीज़ में। ठीक है, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, कई गर्लफ्रेंड ऐसी होती है जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, तो उस चीज़ वो गलत है। वो आपकी अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट करो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट बहुत एक बड़ा वर्ड है। ठीक है, इसको समझना बहुत लोग के लिए मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये है तो बहुत इजी वर्ड, लेकिन कई लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते, नई चीज़ करते हैं रिस्पेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और वो है हमारा कि एक बॉयफ्रेंड को चाहिए होता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या आप लॉन्ग में नहीं हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ आपको ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रस्ट आप अगर अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करोगे कि सामने वाले को ट्रस्ट अगर आप एक बार खो दोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद हमेशा के लिए आप ट्रस्ट खो दोगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने ट्रस्ट खो दिया ना, आपका फ्यूचर ज़ीरो है, कुछ नहीं होने वाला आपके फ्यूचर में। जब तक चल रहा है तभी तक चल रहा है, उसके बाद नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो ट्रस्ट एक बॉयफ्रेंड चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड से, ट्रस्ट इशू आगे जाके कभी ना हो। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी तरफ से अगर पूरा ट्रस्टवर्दी रहोगे तभी सामने वाला आपके लिए भी रहेगा और आप दोनों का म्यूचुअल बहुत अच्छे से एक हैप्पी रिलेशनशिप आपकी आगे बढ़ेगी।
ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद जो होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभी कि उसको आपसे एक लॉयल, आप उसके लिए जो है ना हमेशा के लिए लॉयल रहो पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप उसके लिए लॉयल रहोगे ना तो वो आप पे आंख बंद करके भी भरोसा करेगा, ठीक है। लॉयल रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रस्ट और लॉयल लगभग एक ही चीज़ होती है, लेकिन लॉयल एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रस्ट किसी भी चीज़ पे, छोटी चीज़ पे भी करते हैं कि लॉयल होना मतलब है कि यार एक आप उसको अपनी तरफ से इतनी लॉयल्टी दे रहे हो या इतना लॉयल हो आप कि उसे आंख बंद करके आप पे भरोसा है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है उसको आपसे, ठीक है। तो लॉयल आप रहो उसके लिए। और उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि मतलब बिलीव, मतलब उस पर आप बिलीव करो। वो चाहता है कि वो अगर कोई भी काम कर रहा है तो आप उस पर प्लीज़ बिलीव करो, आप उस पर भरोसा करो और उस चीज़ को आप उसको सपोर्ट करो, ना कि उस पर कमियां निकालो और उसको आप ये बोलो कि यार कि तुम मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, या मुझे नहीं लगता कि तुम यू कांट डू इट, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना है, आपको बोलना यू कैन डू इट, ठीक है। तो आप ऐसे क्या होता है, उसको सामने वाले को अच्छा लगता है, आपके पार्टनर को और बॉयफ्रेंड को, और वो अच्छा फील करता है, उसके अंदर और डबल स्पीड से वो काम करेगा और उस पर वो सक्सेस पाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप जरूर करो, उसको आप बिलीव दिलाओ चीज़ों को लेके। और अगर कभी होता है ना कुछ लोग डाउट में रहते हैं, तो आप उसके डाउट को ख़त्म करो और उसको पे आप भरोसा करके आप उस पर हर चीज़ ऐसी बातें करो उससे कि उसे अच्छा लगे, यार चलो मुझे कोई सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं नखरे ना करो आप, बिल्कुल, ठीक है। जो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत नखरे दिखाती हैं, कुछ ज़्यादा ही दिखाती हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ नखरे तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हो तो आप प्लीज़ इस चीज़ से आप पीछे हो जाओ, क्योंकि ये आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नखरे ज़्यादा आप दिखाओगे तो सामने बॉयफ्रेंड आपका परेशान होता है और वो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा झंझट उसको लगने लग जाता है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ मत करो। हो सकता है वो आपसे नहीं बोले, लेकिन अगर आप नखरे बहुत ज़्यादा दिखाओगे तो ये चीज़ आपके लिए माइनस होगी, याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ जो है ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और इसके बाद अगर आप ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट एक और इसका है साइन कि सामने वाले को ना आप इग्नोर नहीं करो, ठीक है। वो कभी नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे इग्नोर करे। कभी भी अगर आप कहीं भी हो, किसी भी मैरिज पार्टी में हो या आप कहीं भी हो, अगर आप उसको इग्नोर मत करो। अगर उसको आपकी कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए, उसको अगर उसकी कॉल आ जाए, कुछ आ जाए, उसको प्लीज़ इग्नोर मत करो। हो सकता है आप कभी बहुत ज़्यादा बिजी हो, तब तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप बिजी नहीं हो ना तो आप प्लीज़ को इग्नोर मत करो। उसको आप टाइम दो, चाहे थोड़ा ही टाइम दो, लेकिन आप प्लीज़ टाइम दो, क्योंकि वो चीज़ आपसे वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। वो आपको इसीलिए कॉल कर रहा नहीं, वो चाहता किसी और को भी कर सकता था, लेकिन वो आप पे भरोसा करता है तभी वो आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर आपके काम का हो और आपको लगता है कि इससे आपका बहुत अच्छा भला होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को आप लाइक करो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और प्लीज़ अपने फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनका अच्छा हो सके, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग बाद में। गुड बाय।